नमस्कार सभी को। अपने 9 मई का जो टेस्ट हुआ मैट्रिक्स का उसका सॉल्यूशन कर रहे थे, जिसमें मैंने पार्ट फर्स्ट के अंदर आपको 7 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करवा दिया था। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। अपने 8वां क्वेश्चन दे रखा है, एक आलू दे रखी है अपने को cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा। इसमें अपने को बताना है इकाई मैट्रिक्स है, लंबकोणीय है, सममित और विषम सममित। इकाई मैट्रिक्स तो है नहीं, पहला ऑप्शन तो अपना वैसे ही कट हो गया। और उसके बाद इसका ट्रांसपोज निकालें। ट्रांसपोज निकाला cos थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा। अब अगर ट्रांसपोज ए के इक्वल आ जाता तो अपने कह देते हैं सममित मैट्रिक्स है, और अगर माइनस ए के इक्वल आता तो कह देते हैं अपने विषम सममित मैट्रिक्स है। लेकिन दोनों के इक्वल भी नहीं आया, इसका मतलब ये कौन सी मैट्रिक्स है? लंबकोणीय मैट्रिक्स। तो इसको अपने अगर आगे मैं सॉल्यूशन भी आपको करवाऊं तो ए का ट्रांसपोज इक्वल टू कितना आना चाहिए? आई। तो ए कितना दे रखा है अपने को? cos थीटा sin थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा, और ए का ट्रांसपोज दे रखा है cos थीटा sin थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा। इसका जब अपने करेंगे, देखो cos, सबसे पहले इसको इसके साथ, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो गया? 1। cos थीटा sin थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा 0। sin थीटा cos थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा 0। sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा 1। यानी कि ये कौन सी मैट्रिक्स होगी अपने पास? लंबकोणीय मैट्रिक्स, इसका आंसर। इसके बाद में अपना 9 नंबर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या कहता है? यदि समीकरण निकाय x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 2, 2x प्लस वाई माइनस जेड बराबर 3, 3x प्लस 2y प्लस के जेड बराबर 4 का हल अद्वितीय है, तो अपने k की वैल्यू बतानी है। k नॉट इक्वल टू 0 है या मोड k लेस देन 1 है या मोड k लेस देन 2 है या k इक्वल टू 0 है। तो अद्वितीय हल के लिए क्या होता है अपने पास? जो मोड है वो नॉट इक्वल टू क्या होता है? 0। तो इसकी सारणिक बनाएंगे अपने पास, ये है सारणिक, और ये किसके इक्वल है? नॉट इक्वल टू 0। सारणिक को हल करने का तरीका अपने को पता ही है, 1 माइनस 1 2 के, इसके बाद माइनस का निशान 1 2 माइनस 1 3 के प्लस 1 2 1 3 2 इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, के प्लस 2 माइनस 1 2 के प्लस 3 प्लस 4 माइनस 3 इक्वल टू 0। के प्लस 2 माइनस 2 के माइनस 3 प्लस 4 में से 3 गया 1 इक्वल टू 0। 2 1 और 3 कैंसिल होगा, के में से माइनस 2 के नॉट इक्वल टू 0। ये क्या है अपने पास? नॉट इक्वल टू 0 आएगा। तो ये आपसे के की वैल्यू क्या आ गई अपने पास? नॉट इक्वल टू 0, मतलब ऑप्शन ए इसका आंसर। 10 नंबर क्वेश्चन अपने को दे रखा है, यदि समीकरण निकाय अपने को दे रखी हो का हल x बराबर y बराबर z बराबर 0 के अतिरिक्त हो, तो अपने को लेमड़ा का मान ज्ञात करना है। तो लेमड़ा का मान ज्ञात करने के लिए अपने क्या करेंगे? डिटरमिनेंट a इक्वल टू 0। तो डिटरमिनेंट वैसे बनाएंगे, -14 15 1 2 -3 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले 3 -14 15 2 -3, ये आ जाएगा प्लस का 2, लैम्डा 15 1 -3 प्लस का 1, लैम्डा -14 1 2 इक्वल टू 0। सोल्व करेंगे, 14 42 42 में से 30 प्लस का 2 -3 लैम्डा माइनस के 15 प्लस का 1 2 लैम्डा प्लस का 14 इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करेंगे, 42 में से 30 के 12 12 दिए 36, ये आ गया माइनस का 6 लैम्डा माइनस का 30 प्लस का 2 लैम्डा प्लस का 14 इक्वल टू 0। 36 और 4 कितने हुए? 40 40 और 10 50 50 में से 30 के 20, 2 लैम्डा में से 6 लैम्डा गया माइनस का 4 लैम्डा प्लस के 20 इक्वल टू 0। यानी कि 4 लैम्डा इक्वल टू 20, यानी कि लैम्डा का मान अपने पास 5, इसका आंसर। यानी कि लैम्डा का मान अपने पास कितना आ गया? इसके बाद अपने पास 11 नंबर क्वेश्चन है। एक कोई मैट्रिक्स दे रखी है, तो उसके लिए अपने बताना है ये अंतर्वलीय मैट्रिक्स है, वर्गसम है या शून्यवर्ग है। तो सबसे पहले अगर अपने इसके आंसर की बात करें, अंतर्वलीय की बात करें तो ए स्क्वायर बराबर आई, और वर्गसम की बात करें तो ए स्क्वायर बराबर ए।
और शून्य भाव की बात करें तो ए की पी बराबर 0 होता है। इसका मतलब अगर इसी क्वेश्चन दे ले तो अपने ए स्क्वायर बराबर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो सबसे पहले इन तीनों क्वेश्चनों के अंदर अपने को क्या निकालना है, ए स्क्वायर। तो निकालते हैं अपने ए स्क्वायर, ए बी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी, फिर ए बी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, ए बी को ए बी से किया ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इधर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर 0, फिर ए बी को इससे किया ए बी की क्यूब माइनस ए बी की क्यूब 0, इससे किया माइनस ए की क्यूब बी, और फिर ये आ जाएगा प्लस ए की क्यूब बी 0, फिर इसको इससे किया माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर 0। इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा अपने पास, शून्य भावी मैट्रिक्स है। इसके बाद अपने 12 नंबर क्वेश्चन है, यदि B एक वर्गसम मैट्रिक्स है तो I माइनस बी क्या होगा। तो अपने को दे रखा है B एक वर्गसम मैट्रिक्स है, मतलब बी स्क्वायर बराबर B। अब अपने को क्या ज्ञात करना है, I माइनस बी वर्गसम मैट्रिक्स है, तो I माइनस बी की अपने स्क्वायर करेंगे। अगर I माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू I माइनस बी आ गया तो अपने क्या देंगे, वर्गसम है, अन्यथा नहीं है। तो इसकी जब स्क्वायर करेंगे I स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आई बी माइनस बी आई, आई स्क्वायर को आई से लिखेंगे और बी स्क्वायर को क्या लिखेंगे, बी आई बी बी बी, ये भी बी और ये बी से बी कैंसिल, आई माइनस बी। इसका मतलब ये एक वर्गसम मैट्रिक्स है। इसका आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर है, यदि समीकरण निकाय x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 6, x प्लस 2y प्लस 3z बराबर 2, 10, x प्लस 2y प्लस लेमडा z बराबर म्यू का हल असंगत होता है, लेमडा तथा म्यू का मान ज्ञात करना पड़ेगा। ये एसीएफ 2021 में क्वेश्चन आ चुका है। तो इसका असंगत हल के लिए जो कंडीशन होती है वो होती है मोड ए इक्वल टू 0 एंड एडजॉइंट ए डॉट बी नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन होती है। इसके लिए सबसे पहले अपने मोड ए इक्वल टू 0 करते हैं। तो इसके लिए 1 1 1 1 2 3 1 2 लेमडा इक्वल टू 0, यहाँ से लेमडा की वैल्यू निकालेंगे 1 2 3 2 लेमडा माइनस 1 1 3 1 लेमडा प्लस 1 1 2 1 2 इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा वहां से 2 लेमडा माइनस 6 माइनस 1 लेमडा माइनस 3 प्लस 2 माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये आ गया अपने पास 2 लेमडा माइनस 6 माइनस लेमडा प्लस 3 इक्वल टू 0। 2 लेमडा में से लेमडा गया लेमडा और 3 में से 6 गया माइनस 3 इक्वल टू 0। इसका मतलब लेमडा का मान आ गया अपने पास 3। तो यहाँ से लेमडा का मान 3 वाले ऑप्शन कितने, 1 और 2, और इन दोनों में आगे वाले में अपने को क्या आना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0, और नॉट इक्वल टू 0 कौन से ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है। इसका मतलब इसका आंसर हो गया अपने पास। 14 नंबर क्वेश्चन है, यदि ए मैट्रिक्स दे रखी है तब बी मैट्रिक्स दे रखी हो तो अवयव अगर ax बराबर b हो में x का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपने लिखेंगे ax बराबर b, तो a मैट्रिक्स लिखेंगे 1 माइनस 1 0 0 1 माइनस 1 1 1। x जो मैट्रिक्स होती है वो अपने पास x y z होती है, इक्वल टू b मैट्रिक्स होगी 2 1 7। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास ये आएगी मैट्रिक्स x माइनस y, फिर अपने करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास y माइनस z, फिर करेंगे तो आ जाएगा x प्लस y प्लस z इक्वल टू 2 1 7। और दोनों मैट्रिक्स की तुलना करने पर x माइनस y बराबर कितना आ गया अपने पास 2, y माइनस z बराबर कितना आ गया अपने पास 1, और x प्लस y प्लस z बराबर कितना आ गया 7। इसके आगे जो क्वेश्चन करना है वो करना है अपने को बाय ऑप्शन। सबसे पहले तो अपने देखेंगे कि तीनों का टोटल कितना 7, इन तीनों में नहीं है, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है, तो ऑप्शन अपना करेक्ट हो गया ये वाला। इसमें अगर मिलाएं अपने तो 4 में से 2 गया 2, 2 में से 1 गया 1, इसका मतलब ये आंसर इसका ऑप्शन सी। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन है, यदि ये सममित मैट्रिक्स है तो निम्न में से कौन सा सममित मैट्रिक्स नहीं होगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ नहीं होगा, ये ध्यान रख लेना आपके क्वेश्चन के अंदर, सममित मैट्रिक्स नहीं होगा। तो सबसे पहले अपने पहला ऑप्शन उठाते हैं और अपने को ये सममित मैट्रिक्स दे रखा तो a डैश इक्वल टू a आना चाहिए। तो यहाँ से अगर अपने इसकी डैश निकाला तो a डैश की डैश आएगा a और फिर a डैश, इसका मतलब ये सममित है। उसके बाद में अगर a डैश a का डैश निकालेंगे तो अपने a डैश की डैश आएगा तो a, इसका मतलब सममित है। a प्लस a डैश की
डैश निकालेंगे तो ये आ जाएगा ए डैश प्लस ए डैश की डैश आएगा ए, इसका मतलब सममित है। और फिर ए माइनस ए डैश की जब डैश निकालेंगे तो ये आएगा ए डैश माइनस ए, यानी कि अगर माइनस कॉमन ले तब आएगा ए माइनस ए डैश, यानी कि ये कौन सी है, विषम सममित मैट्रिक्स है। इसका मतलब इसका ऑप्शन अपने पास कौन सा हो जाएगा, डी। 16 नंबर क्वेश्चन दे रखा है अपने को, ए मैट्रिक्स दे रखी है, ए बी मैट्रिक्स दे रखी है और सी मैट्रिक्स दे रखी है, और अपने को दे रखा है डी बराबर ए बी सी, तब डी 34 का मान क्या बराबर होगा, किसके बराबर होगा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले ए बी ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे अपने, ए बी। तो -1 5 0 4 0 6 3 0 2 7 0 4, बी आ गया 5 -3 -1 6 2 0, ये 4 गुणा 4 की मैट्रिक्स है, 4 गुणा 3 की मैट्रिक्स है, और ये आ गई अपने पास 3 गुणा 3 की मैट्रिक्स। तो अपने पास नई मैट्रिक्स आ गई ए बी मैट्रिक्स आ गई अपने पास, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया -5 0 और -2 कितना आ गया -7, फिर अपने मल्टीप्लाई करेंगे इसको, ये 3 गुणा 2 की मैट्रिक्स है, तो इसको अपने गुणा करेंगे -6 0 0, इसके बाद में इधर से मल्टीप्लाई करेंगे 25 और -18 और -25 कितना आ गया अपने पास 0, फिर अपने मल्टीप्लाई करेंगे 30 12 42 और ये 0, तो ये आ गया अपने पास 42, फिर 0 -9 0, तो ये कितना आ गया अपने पास -9, फिर 0 6 आ गया, फिर अपने करेंगे इसको 4 20 0 -4, तो कितना आ गया अपने पास 16, फिर 24 0 0, तो ये कितना आ गया अपने पास 24। ये कौन सी मैट्रिक्स आ गई अपने पास, ए बी मैट्रिक्स। अपने को क्या ज्ञात करना है, डी, तो अपने इसके साथ किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, सी का। सी का पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना है अपने को, जो वैल्यू चाहिए वही निकालनी अपने को। अपने को चाहिए D34, तो यहाँ से अगर अपने स्टार्ट करें D11 D12 D13 D14 और D15, क्योंकि ये A1 2 3 4 × 2 की मैट्रिक्स है, तो ये 2 × 5 की मैट्रिक्स है, तो ये कितने की आएगी, 4 × 5 की मैट्रिक्स आएगी। अब इसमें कॉलम अपने को चाहिए D31 D32, अपने को किसकी वैल्यू चाहिए, D34 की, तो D33 इसकी वैल्यू चाहिए D34 की, तो D34 मतलब तीसरा कॉलम इसका और चौथा कॉलम इसका, तो ये आ जाएगा -18 और -24 कितना आ गया, -42 इसका आंसर। तो अपने को ऐसे क्वेश्चन इसको सॉल्व करना है। 17 नंबर क्वेश्चन दे रखा है अपने को, अवयव दे रखा है, और उस अवयव में अपने को ये बताना है कि ये सममित है, विषम सममित है, अव्युत्क्रमणीय है या व्युत्क्रमणीय है। तो सबसे पहले इसका अपने ट्रांसपोज निकालेंगे। ट्रांसपोज निकाला 1 -2 -3 2 1 -2 3 2 1, और अगर माइनस कॉमन भी ले तो इसका मतलब ये ना तो सममित मैट्रिक्स है और ना ही विषम सममित मैट्रिक्स है। तो अपने पास अब इसका क्या निकालेंगे, अपने सारणिक का मान निकालेंगे। सारणिक का मान अपने डायरेक्ट निकाल रहा हूं मैं 1, तो यह देगा 1 2 -2 1, फिर माइनस का 2 -2 2 -3 1, प्लस का 3 -2 1 -3 -2, और इधर मल्टीप्लाई करेंगे 1 + 4 -2 आ जाएगा -2 प्लस का 6 3, ये आ गया 4 + 3, तो ये आ जाएगा 5, 6 में से 2 गया 4 4 2 जा 8 4 3 7 7 21 21 और 26 26 में से 8 गए 18। तो इसका मतलब डिटरमिनेंट का मान नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब ये कौन सी मैट्रिक्स है, व्युत्क्रमणीय है। ऑप्शन नंबर इसका डी। नेक्स्ट अपने को स्टेटमेंट दे रखी है, यदि x y z w तथा p के ऑर्डर क्रमशः अपने पास 2 × n 3 × k 2 × p n × 3 तथा p × k कोटियों के अवयव है, तो अपने को क्वेश्चन दे रखा है py + wy के परिभाषित होने के लिए n k तथा p पर क्या प्रतिबंध होगा। तो इसका परिभाषित होना है, इसका मतलब p का ऑर्डर कितना है अपने पास, p × k, इंटू में y का ऑर्डर कितना है अपने पास
3 इंटू के प्लस डब्ल्यू वाई का ऑर्डर कितना है अपने पास, डब्ल्यू का ऑर्डर 2 3 4 1 2 3 4 n इंटू 3 और y का ऑर्डर अपने को पता ही है 3 इंटू के। तो इसमें ये परिभाषित है, इसका मतलब k इक्वल टू कितना आ गया अपने पास 3। इधर ये परिभाषित है, इसका मतलब ये। तो अगर इसकी अपने बात करें तो जो पी वाई की कोटि पी वाई की आएगी अपने पास p इंटू के प्लस डब्ल्यू वाई की कितनी आ जाएगी अपने पास n इंटू के। सबसे पहले इनसे तो अपने पास आंसर आ गया k बराबर 3। अब इससे k किसके इक्वल होगा, n के इक्वल। k किसके इक्वल होगा, n के। तो आंसर क्या आ जाएगा अपने पास, यानी कि k किसके इक्वल, n के। सॉरी वे, ये अपने यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसका योग कर रहे हैं, ना कि गुणा कर रहे हैं। तो योग करने पर क्या आएगा अपने पास, p किसके इक्वल आएगा, n के, और k किसके इक्वल आएगा, k के। तो p इक्वल टू कितना आ जाएगा, n इसका आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन है, यदि n बराबर p हो तो अभी 7x माइनस 5z की कोटि ज्ञात कीजिए। यानी कि n इक्वल टू अपने को क्या दे रखा p 7x x की क्या वैल्यू आएगी अपने पास 2 इंटू n माइनस 5z, z की कोटि कितनी है अपने पास 2 इंटू p। अब अपने को उसने क्या दे रखे हैं, यहां से अगर अपने वैल्यू देखें तो 2 किसके इक्वल आना चाहिए, 2 के, और n किसके इक्वल आना चाहिए। तो अपने पास इसकी जो कोटि है वो या तो 2 इंटू एन होगी या 2 इंटू पी होगी। तो अपने ऑप्शन में कौन सा है, 2 इंटू एन, ए की है, तो ऑप्शन इसका बी आंसर। अवयव नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर है, अवयव ए तथा बी एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे केवल यदि। यानी कि व्युत्क्रम होने के लिए अपने पास क्या कंडीशन होती है, ए इनवर्स इक्वल टू आई होना चाहिए और ए इनवर्स ए इक्वल टू बी आई होना चाहिए। तो इसमें ये ऑप्शन अपने पास डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा।